Okay, I've started the recording piece as well. The topic that we're going to discuss today is structure for winning setups. Now, what exactly is structure for winning setups? Structure for winning setups is basically a understanding, a step-by-step guide about how do you understand option chain. What are the factors? What are the steps that you need to include when analyzing option chain, when understanding option chain? ये एक brief session होने वाला है about that system. क्यों? क्योंकि आगे open interest, option greeks, implied volatility, IVRV spreads, things like that, like all the inclusion or all the pointers that is important in the understanding of option chain is something that comes later. Again, आपके पास एक complete step by step guide होगी तो आप जब एक एक pointer, एक एक factor, एक एक component of option chain समझते हो, you know where to include it, you know how to use it. So again, it's a very important session. I सजेस्ट यू ऑल अटेंड दिस सेशन टिल द एंड. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें के ऊपर मैं बात करने वाला हूं. दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू गेट बेटर एक्यूरेसी इन योर ट्रेड. दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ इंस्टीट्यूशंस और बिग प्लेयर्स मैनिपुलेट्स द मार्केट. दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे मार्केट में बड़े मोमेंटम सैचुरेशंस, बड़े मोमेंटम इंक्लूजन्स को आप आइडेंटिफाई करते हो. कब मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, कब एक प्रीमियम में स्पाइक आ सकता है, कब वो स्पाइक खत्म हो सकता है, कब सैचुरेट हो सकता है, कब प्रीमियम में एक सैचुरेशन आ सकता है. तो ये सारी चीजें आपको इस सेशन में उसका आइडिया लगेगा. The topic that I'm going to talk about today is basically the step by step guide. These are basically 8 steps. जिन 8 steps से आपको आइडिया लगता है कि हाँ, how do you understand option chain or what is the right approach or the right way to go around it. So it's going to be a very important session. सबसे पहले guys, am I perfectly audible to you? Hi guys, again I forgot, how are you? I hope you all are doing well. So एक बहुत ही अच्छी फॉरवर्ड टेस्टिंग आप लोगों ने देखी, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आज आपने देखी. ट्रेड लेने के बाद यहां बिल्डअप हुआ, बिल्डअप होने के बाद एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम देखने को मिला हमें. एंड ये मोमेंटम आप सब लोगों ने, आई थिंक, आई गेस, आई होप आपने मॉर्निंग के सेशन में इसको टेस्ट होता हुआ देखा होगा. दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मोमेंटम इंक्लूजन. यहां पे मोमेंटम बिल्डअप हुआ, मोमेंटम स्पाइक आया, यहां मोमेंटम सैचुरेट हुआ एंड मार्केट देन गेव अ पुल बैक, प्रॉफिट बुकिंग. यहां पे मुझे लास्ट सेशन में अगेन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक आप सब देख सकते हो, एक लॉन्ग स्क्वीज बिल्डअप हुआ, एक लॉन्ग स्क्वीज बिल्डअप हुआ. इस जगह पे क्या हुआ था बताओ? एक शॉर्ट स्क्वीज बिल्डअप हुआ था. गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? एम आई परफेक्टली ऑडिबल टू यू ऑल? Perfect. So guys, this was a basically a short squeeze. जो यहाँ पे हुआ शॉर्ट कवरिंग भी, जिसको काफी सारे लोग बोलते हैं. दिस वाज अ लॉन्ग स्क्वीज और लॉन्ग कवरिंग, जब मार्केट में बड़े इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं. कहीं ना कहीं मोमेंटम टर्न अराउंड जो होता है, जिनको बहुत सारे लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोलते हैं, रिवर्सल्स भी बोलते हैं, नंबर ऑफ थिंग. बट टू अंडरस्टैंड इट बेटर, सिर्फ चार्ट्स की नॉलेज इज समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अराउंड इट. So that is why understanding of option chain will give you better clarity about कैसे आप ये सारे inclusion, saturation, squeeze, covering ये सबको identify कर सकते हो. For that, it's very important that you use ऑप्शन चेन एनालिसिस. गाइज, मैं हमेशा आप लोगों को बोलते हैं आया हूं, इफ यू आर अ ट्रेडर जो मार्केट में सिर्फ चार्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, सिर्फ चार्ट्स को इंक्लूड करके अपनी ट्रेड प्लान कर रहे हो, ट्रस्ट मी, थिंग्स आर गोना बी डिफिकल्ट फॉर यू. व्हाई? बिकॉज सिर्फ चार्ट्स आपको मार्केट की एक अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, मार्केट में आपको एनालिसिस करने में हेल्प कर सकते हैं, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है उसका एक आइडिया दे सकते हैं बाय यूजिंग द बेसिक चार्टिंग मेथड्स. बट इन द एंड ऑफ द डे, टू आइडेंटिफाई कब मोमेंटम आएगा, यानी अगर आपको इस पॉइंट पे लग रहा था कि मार्केट पॉजिटिव जाएगी, तो किस एग्जैक्ट पॉइंट से, किस एग्जैक्ट रेंज से मार्केट रिवर्स करेगी, ये आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दैट ट्रेडर्स फेस. In the end of the day, if you learn about price action, SMC concepts, or any of the charting methods, you get an idea about the markets, you get an idea about the charts, you get an understanding about the analysis part of it. आपको ये समझ आता है कि ओके, दिस इज हाउ आई एनालाइज द मार्केट, दिस इज हाउ आई आइडेंटिफाई मार्केट क्या कर सकती है. बट क्या कर सकती है कब करेगी इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. सो टू अंडरस्टैंड क्या हो सकता है, यू यूज चार्टिंग मेथड्स. टू अंडरस्टैंड कब हो सकता है, यू यूज ऑप्शन चेन एंड वोलेटिलिटी स्क्यू. दीज आर द टू थिंग्स दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कैसे मार्केट में आपको इन इंक्लूजन्स को, सैचुरेशंस को, मार्केट में मोमेंटम्स को आइडेंटिफाई करना है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. दिस इज समथिंग, ट्रस्ट मी, if you learn about it, if you understand every metric of it, if you understand the relation, the components, the things around it, trust me, automatically your trading will get better. Trust me, automatically your stop losses will be small. Trust me, your targets will be big, and automatically you'll start
कैप्चरिंग गुड ट्रेड्स। आज जो हमने फॉरवर्ड टेस्टिंग करी, हाउ डिड वी नो कि कैसे यहां से मार्केट में मोमेंटम आने वाला है, कैसे ये आइडिया था कि यहां से मोमेंटम आएगा, बिकॉज इट वाज एविडेंट इन ऑप्शन चेन। सुबह जो अभिषेक का सेशन था, ही इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ चार्ट्स। आप उसमें चार्ट्स कैसे, सिर्फ चार्ट्स को यूज करके आप कैसे अंडरस्टैंडिंग करते हो, आई एम एन ऑप्शन एनालिस्ट। आपको मैं इस चीज में, इस सेशन में ये चीज समझाऊंगा कि ऑप्शंस के यूज से कैसे आप इन सब तरीकों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो गाइज, आर यू एक्साइटेड फॉर द सेशन? टेल मी इन द चैट बॉक्स, आर यू एक्साइटेड फॉर द सेशन? आर यू एक्साइटेड फॉर द सेशन? बिकॉज टुडे द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, क्या हम कुछ अभी फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। अब हम सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करने वाले हैं, so that every beginner, every intermediate trader understand the importance of option chain. Guys, are you excited for this session? Okay, so we're going to talk about structure for winning trades, option chain. यानी कि ऑप्शन चेन के कंपोनेंट्स को देख के हाउ डू वी अंडरस्टैंड मार्केट में मोमेंटम कब आ सकता है। सो आई एम गोना गिव यू 8 पॉइंटर्स, आई एम गोना गिव यू 8 पॉइंटर्स। प्लीज इन सबको नोट करना, क्योंकि अगेन मैं एक सेशन में आपको ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन ग्रीक्स, आईवी, सब चीजों के बारे में नहीं बता सकता, but I can give you a complete step-by-step guide. I can give you all the steps that you need to follow when you are analyzing option chain, and definitely by use of open interest and all the things, you can definitely understand and use all these components to follow this 8 pointer structure for winning trades to understand markets momentum. 100% रिकॉर्डिंग चल रही है ऋषिकेश, नो वरीज अबाउट दैट, ठीक है? चलिए, सब लोग वो नोट डाउन कर रहे हैं। आई वांट टू सी योर रिप्लाईज एवरीवन। आर यू राइटिंग दिस डाउन? टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या आप लिख रहे हो इसे? एवरीवन? ओके, आई कैन ओनली सी 2-3 रिप्लाईज। टेल मी इन द चैट बॉक्स, आर यू राइटिंग इट डाउन? गाइज, मैं अगेन ये चीज बोल रहा हूं, यू गाइज नो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं अगेन आप लोगों को बोलना चाहता हूं, ऑप्शन चेन इज समथिंग दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द मोमेंटम, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिग इंस्टीट्यूशंस। अगर आप सिर्फ चार्ट देख रहे हो, चार्ट्स में सिर्फ आप ट्रैप होगे, कंफ्यूज होगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लॉसेस होंगे, बाय यूज ऑफ ऑप्शन चेन अलोंग विद दिस, trust me, you get better results. This is a very important topic, this is a very exclusive session. Guys, are you excited for it? Tell me in the chat box, are you writing it down? क्या आप इसे नोट कर रहे हो? परफेक्ट गाइस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट इट डाउन। मैं एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा। आई एम गोना ब्रीफली एक्सप्लेन दिस टू यू अगेन in a 1 hour session. I cannot teach you everything, but again, if I give you a blueprint around it, automatically you can follow it, automatically you can understand it better. आगे के sessions में I'm going to teach you every single component, don't worry about it. Okay, so let's write it down. So the first point is OI based, open interest basis, open interest based marking of levels, marking of levels, open interest based marking of levels. Open interest क्या होता है, एक brief idea देता हूं। Open interest is basically the number of positions that are open in the market, यानी कितनी positions market में open है। पहला point लिखो, OI basis marking of levels, यानी when you start your analysis, when you start your trading day, what you need to do is आपको जाना है option chain, you can use Quantsap, you can use other platforms जो live आपको data at least update करें सबसे कम latency के साथ। And when you start your day, it's very important that you mark कि मार्केट में एट द मनी, इन द मनी एंड ओटीएम में क्या ओपन इंटरेस्ट चल रहा है। यानी आप यहां देखोगे सुबह ओपन इंटरेस्ट कितना है। अभी मैं अगर अभी की एग्जांपल दूं तो एट द मनी 24,850 का जो प्रीमियम है, इसके अंदर 28.21 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ 57.36 लाख का, यहाँ 8.7 लाख का है, यहाँ पे 25.11 लाख का है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं, जब हम ये ओपन इंटरेस्ट मार्क करते हैं, ओपन इंटरेस्ट क्या है? नंबर ऑफ पोजीशंस दैट आर ओपन। इसके चेंजेस को नोट करके, इसके चेंजेस को आइडेंटिफाई करके वी अंडरस्टैंड किस तरीके की पोजीशंस में चेंज आ रहे हैं। व्हेन यू लुक एट ऑप्शन चेन, इट शुड बी फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑप्शन राइटर जो ऑप्शन प्रीमियम्स बेच रहे हैं। एंड जब आप इन चीजों को देखते हो, ओपन इंटरेस्ट को मार्क करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, सुबह मैं सजेस्ट करता हूं हर 15 मिनट्स में, अगर आप इनिशियली बिगिनर हो, आप ऑप्शन चेन अपना जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आप राइट करो, इसे लिखो कहीं पे। और अगर लिख नहीं सकते, थोड़ा टाइम में अगेन आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता वॉच करना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल रिमेंबर द चेंजेस।
आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग उसकी मिलती रहेगी। यहां पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, पोजीशंस नहीं बनी है एट द मनी के अंदर कॉल साइड पे, आपको ये चीज दोनों साइड करते हुए चलना है। सो अगेन फर्स्ट पॉइंट एक ब्रीफली एक्सप्लेन करते हुए, ओपन इंटरेस्ट बेसिस मार्किंग ऑफ लेवल्स, यानी कि ओपन इंटरेस्ट मार्क करो कितना है, कितना किस स्ट्राइक प्राइस में है, एंड बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट ओपन इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली यू अंडरस्टैंड इट बेटर कि कहां पे पोजीशंस ऐड ऑन हो रही हैं, कहां पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही है, कितनी पोजीशंस ऐड हो रही है, कितनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही है। गाइस ठीक है, क्लियर है पहला पॉइंट। अभी सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूं, आगे डिटेल्ड एक्सप्लेन भी करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट, second point, what you need to do is you need to mark the nearest liquidity। अब व्हाट एग्जैक्टली इज लिक्विडिटी, आई थिंक आपने सुबह के सेशन में भी ये पढ़ा होगा, सुबह के सेशन में भी ये सीखा होगा। लिक्विडिटी इज बेसिकली अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स, अ लॉट ऑफ पोजीशंस, अ लॉट ऑफ बेसिकली अ प्लेस जहां पे प्राइस अगर आता है तो प्राइस आने की वजह से, वो प्राइस उस लेवल पे आने की वजह से जो सडन शिफ्ट ऑफ पोजीशंस होता है, सडन मार्केट में जो ऑर्डर्स का फ्लो आता है, दैट इज व्हाट लिक्विडिटी इज। लिक्विडिटी को अगर आसान भाषा में, जहां पे लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हो, जहां पे लोग अपनी पोजीशंस को एग्जिट करें, जहां पे एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो, जहां पे लोग या तो एग्रेसिवली नई पोजीशंस बना रहे हैं, एग्रेसिवली नई पोजीशंस अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस कट करें, बेसिकली ह्यूज नंबर ऑफ पोजीशंस ऐड होना या बेसिकली सब्ट्रैक्ट होना इन द मार्केट इज व्हाट लिक्विडिटी इज अबाउट। सुबह भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो आपको लिक्विडिटी नियरेस्ट मार्क करनी है। नियरेस्ट लिक्विडिटी कैसे मार्क करते हैं, ये एग्जैक्ट चीज सुबह डिस्कस हुई थी, अगर आपको याद हो अभिषेक के सेशन में। इट वाज अभिषेक वाज टॉकिंग अबाउट कि यहां पे जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, यहां पे जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, यहां पे जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, मार्केट यहां से अगर एक शॉर्ट स्क्वीज करती है तो ये सारे स्टॉप लॉसेस हिट होने वाले हैं। यस और नो गाइस, डू यू रिमेंबर इट और नॉट, बताओ, याद है कि नहीं? बताओ एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ, डू यू रिमेंबर इट और नॉट? यस, एब्सोल्युटली यस। तो बेसिकली यहां पे अगेन लिक्विडिटी का मतलब ये कि इस पर्सपेक्टिव के साथ मार्केट में सोचो, इस पर्सपेक्टिव के साथ मार्केट में सोचो कि फॉर एग्जांपल मार्केट अभी इस लेवल पे है, मार्केट अभी इस लेवल पे है, तो यहां पे आप लोग मुझे सब लोग रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, व्हाट डू यू थिंक, किस तरीके की पोजीशंस ओपन होंगी? क्या पॉजिटिव पोजीशन ज्यादा ओपन होंगी या नेगेटिव पोजीशन ज्यादा ओपन होंगी? अगेन आपको क्या लगता है इस टाइम पे नेगेटिव सेंटीमेंट लोग ज्यादा होंगे या पॉजिटिव सेंटीमेंट लोग ज्यादा होंगे? बताओ एवरीवन। ओके, a lot of people, mostly people said negative, there are some few people who said positive as well। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, अगेन चार्ट्स देख के कैसे पता, चार्ट्स देख के हाउ डू यू नो यहां पे किस तरीके की पोजीशन है, तो इसीलिए वी यूज ऑप्शन चेन टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप ऑप्शन चेन में ऑप्शन बायर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल मेथड को फॉलो करो, एट द मनी देखो, और एट द मनी के साथ तीन इन द मनी देखते हुए चलो। क्यों? अब मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना, एज एन ऑप्शन बायर, एज एन ऑप्शन बायर, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप इस टाइम पे पॉजिटिव पोजीशन बनाने में इंटरेस्टेड हो तो आप कौन सा प्रीमियम खरीदोगे? मोस्टली लोग बोलेंगे 24,800, या हद से 24,750। फार ओटीएम ऐसा होता है कि अगर आपको यहां से पॉजिटिव लग रहा है तो आप यहां 800 पे मार्केट चलिए, 24,800 पे आप 25,000 की कॉल खरीद के बैठे हो, वेरी रेयरली, या विद ओनली दोस पीपल जिनके पास कैपिटल चूंकि ऑप्शन नहीं है। बट इफ यू हैव द ऑप्शन, इफ यू हैव द कैपिटल, ऑटोमेटिकली यू गो फॉर द एट द मनी प्रीमियम और जस्ट नियर ओटीएम, जो आपका फर्स्ट +1 ओटीएम होगा, या फिर माइनस यहाँ पे जो 3 आईटीएम है उसके अंदर आपकी पोजीशंस लाई करेगी। सो ऑटोमेटिकली जस्ट लुक एट वेयर द एट द मनी प्रीमियम इज, और उसके आसपास ओपन इंटरेस्ट का कैलकुलेट करो, बोथ कॉल साइड एंड पुट साइड, ऑटोमेटिकली यू विल गेट एन आइडिया। अगेन मैं पहले ही बोल रहा हूं, इट्स नॉट अ क्लियर विजन अल्टिल नाउ। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शन सेलर्स की भी पोजीशन है, बायर्स की भी पोजीशन है, दोनों इंक्लूडेड है। बट इनिशियली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द कंपोनेंट्स। अभी एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं, हम मार्केट में इस पॉइंट पे ओपन इंटरेस्ट देख के आइडेंटिफाई करते हैं किस तरीके की पोजीशन ज्यादा बनी होंगी। तो देखो अभी के लिए एक बेसिक चीज समझो, फॉर एग्जांपल आप सब लोग मुझे बताओ, जितने भी लोग पॉजिटिव पोजीशन इधर इस टाइम पे सोच रहे होंगे, इस एग्जैक्ट एरिया में जितने भी लोग पॉजिटिव पोजीशन प्लान कर रहे होंगे, मुझे आप सब लोग बताना,
इस कंप्लीट एरिया में, यानी पिछले 15 से 20 मिनट के अंदर, लास्ट 15 टू 20 मिनट्स के अंदर जितने भी लोगों ने पॉजिटिव पोजीशंस बनाई होंगी, जितने भी लोगों ने पॉजिटिव पोजीशंस बनाई होंगी, उनका स्टॉप लॉस यहीं कहीं लाया कर रहा होगा। यस और नो? या हद से यहां कहीं लाया कर रहा होगा? यस और नो? बताओ एवरीवन, यस और नो बताओ इन द चैट बॉक्स। आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बेसिक चीज समझो, अगर तुम यहां पे 24,800 रुपए पे खरीदते तो शायद हद से हद तुम 24,770 पे अपना एसएल रख लेते, हद से हद 24,750 पे अपना एसएल रखते। एक बेसिक स्पॉट के हिसाब से बता रहा हूं, एक बेसिक, यानी अगर आपको ये चीज बिगिनर्स के लिए अगर मैं इजीली समझाऊं, इफ यू आर बाइंग समथिंग एट अ प्राइस ऑफ 24,800 एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो 24,800 से 24,900 जाएगा, आप 100 रुपए यहां पे स्पॉट में कमाने की सोच रहे हो, एक एग्जांपल की तरह बोल रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली यू विल रिस्क व्हाट, मैक्सिमम 50 पॉइंट्स। क्योंकि अगर मैं 50 रुपए लॉस कर रहा हूं तो 100 रुपए का टारगेट रख रहा हूं, या मैं 100 रुपए टारगेट रखने की सोच रहा हूं, तो मैं मैक्सिमम 50 रुपए का एसएल रखूंगा। सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैज देयर बाइंग पोजीशंस हियर, जिनकी भी बाइंग पोजीशंस है, उन सबके स्टॉप लॉस यहां पड़े होंगे, राइट? और साथ साथ जो नेगेटिव लोग यहां पे बैठे होंगे, अब खुद सोचो, अब इतना नेगेटिव मूव आया है, तो नेगेटिव बायस लोगों के साथ क्या होगा? नेगेटिव बायस लोगों के मल्टीपल स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहां भी कुछ पड़े होंगे, यहां पे भी कुछ पड़े होंगे, शायद जिनके पास बड़ा स्टॉप लॉस की लिमिट है कुछ यहां पड़े हो। तो अगेन इस पॉइंट पे मार्केट में क्या हो सकता है? अगेन इस पॉइंट पे बोथ बायर्स एंड सेलर्स बोथ हैव देयर लिक्विडिटी वेरी नियर। इस पॉइंट पे क्या था मार्केट में डिफरेंट, कि बायर्स की लिक्विडिटी थी ही नहीं इतनी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यार जितने भी मार्केट में इतने नेगेटिव फॉल के बाद जितने भी लोग सुबह पॉजिटिव पोजीशन के साथ बैठे थे, या जितने भी लोग पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ बैठे थे, उन सबके तो स्टॉप लॉस यहां हिट हो गए। दैट इज वाई वेरी ह्यूज शिफ्ट। जितने भी लोगों ने सुबह इमीडिएट नेगेटिव या बीटी अपनी ओल्डर पोजीशंस को होल्ड करे होंगे नेगेटिव, उन सब लोगों को यहां पे एक बड़ा टारगेट मिला, उन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग करी, बायर्स ने अपने स्टॉप लॉस काटे, तो यहां पे मोस्टली लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी थी। यहां पे इसीलिए एक मेजर लॉन्ग शॉर्ट स्क्वीज बना, जहां पे मार्केट ने, जो भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब मार्केट में बहुत ज्यादा और फॉल देखने को मिलेगा, यहां से मार्केट होल्ड करके और गिरेगी, उन सब लोगों को ट्रैप किया इस जगह पे, एक बेसिक ब्रेकआउट दिखा के। जो भी लोग बेसिक प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, यहां पे एक बेसिक ट्रेंड नेगेटिव बन रहा था, यहां पे एक ब्रेकडाउन भी आया, वो ब्रेकडाउन में रीटेस्ट दिखा मल्टीपल टाइम्स, और वो बार बार लोगों को रीटेस्ट दिखा के ट्रैप करके सबके स्टॉप लॉस हिट करे। तो बेसिक चीज समझो मार्केट में, टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। सेकंड पॉइंट में आपको लिक्विडिटी मार्क करनी पड़ेगी। अब इस सिचुएशन में लिक्विडिटी हमारी कहां है? बायर्स इस टाइम पे ज्यादा थे, वहां पे शिफ्ट हुआ, बहुत सारे लोग इसमें पुल बैक समझ के यहां पे होल्ड कर रहे होंगे, कि पुल बैक में यहां एंट्रीज बना रहे होंगे। तो थोड़ा सा ओवरऑल मार्केट कंडीशन को अगर हम देखते हैं, दैट इज साइडवेज। उस साइडवेज एक रेंज में है अभी भी, जहां पे ओपन हुई वहीं हाई लगाया और वापस इस मिड के आसपास आ गई, तो दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ अ साइडवेज मार्केट। तो मार्केट यहां ट्रैप कर सकती है दोनों को। तो क्या इज इट अ गुड टाइम टू मेक अ प्लान अ ट्रेड? एब्सोल्युटली नॉट। व्हाई? बिकॉज इफ आई वांट टू मेक अ पॉजिटिव पोजीशन, इफ आई वांट टू मेक अ पॉजिटिव पोजीशन, मैं चाहूंगा कि जो नेगेटिव लोग पैनिक करें, तभी तो मैं पोजीशन में हूं। मेरी एक सिंपल चीज बनो, इफ यू हैव अ पॉजिटिव सेंटिमेंट इन द मार्केट, अगर तुम्हारा पॉजिटिव सेंटिमेंट है, तो तुम पैसा कब कमाओगे? बताओ। इफ यू हैव अ पॉजिटिव सेंटिमेंट इन द मार्केट, आप अपनी ट्रेड में प्रॉफिट कब करने वाले हो? टेल मी इन द चैट बॉक्स, बताओ एवरीवन, जल्दी राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। अगर आप एक पॉजिटिव ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो आप उस पॉजिटिव ट्रेड पे प्रॉफिट कम करोगे when going in the desired direction, when the market will go positive, जब मार्केट ऊपर जाएगी, यही सबके रिस्पॉन्सेज है। बट इसको टेक्निकल, एक एक ऑपरेटर या बिग प्लेयर या फिर एक स्मार्ट तरीके से सोचो, क्या पैसा तब कमाओगे जब नेगेटिव बायस लोगों का लॉस होगा? यस और नो? इफ आई एम प्लानिंग अ पॉजिटिव ट्रेड, द ओनली वे आई एम गोना मेक सम मनी इज व्हेन समवन हु हैज देयर एग्जिस्टिंग पोजीशन फॉर अ नेगेटिव सेंटीमेंट। जो लोग नेगेटिव पोजीशन बना के बैठे होंगे, उनको लॉस दिखेगा, तभी तो वो लॉस मेरे पास एज अ प्रॉफिट आएगा। यस। जब पुट बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे, या कॉल शॉर्टर्स के, या इजी भाषा में नेगेटिव सेंटीमेंट वालों के स्टॉप लॉस होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस टाइम पे जो लोग नेगेटिव सोच के बैठे हैं, क्या उन्हें डर लग रहा है? क्या उनको डर लग रहा है अभी? नो, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि यार मार्केट तो उनके डिजायर डायरेक्शन में जा ही रही है धीरे धीरे। उनको डर कब लगेगा, वो पैनिक कब करेंगे, जब मार्केट यहां से रिवर्स करना स्टार्ट करे, जब मार्केट यहां से पुल बैक देना स्टार्ट करे, जब बहुत सारे लोगों के जो स्टॉप लॉस यहां है वो हिट होना स्टार्ट हो, और मार्केट एक कहीं ना कहीं एक इस तरीके का पैनिक सिचुएशन क्रिएट करे। दैट इज बाय बाय अंडरस्टैंडिंग मार्केट कंडीशन,
आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो इस टाइम पे पैनिक सिचुएशन में कौन है और स्टेबल कौन है। तो मुझे ये पता है कि यार अगर मुझे पॉजिटिव पोजीशन प्लान करनी है मैं तब करूंगा भाई जब ये नेगेटिव लोग थोड़ा सा पैनिक करें, और वो पैनिक करेंगे जब मार्केट एटलीस्ट यहां पे थोड़ा सा पुल बैक तो दे कि इनको डर लगे, राइट। बट एज अ नेगेटिव बायस प्लेयर, एज अ नेगेटिव बायस प्लेयर आई एम वेरी काम। बट क्या मैं यहाँ नेगेटिव पोजीशन बना सकता हूँ? नो, एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज इट्स ऑलरेडी गिवन अ वेरी गुड मूव। सो until and unless market gives a good positive sentiment मैं ट्रेड प्लान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को नीचे भी आना है तो इट रिक्वायर्स पॉजिटिव वाले लोगों का स्टॉप लॉस टू गिव प्रॉफिट टू अस एज अ नेगेटिव प्लेयर। तो अगर नेगेटिव मार्केट को आना है या इवन मुझे कोई भी ट्रेड प्लान करनी है, आई रिक्वायर अ पुल बैक, बिकॉज इसी पुल बैक के अंदर जब लोग ट्रैप होंगे तो उसी ट्रैप के बेसिस पे मैं अपनी ट्रेड प्लान कर सकता हूं। क्या ये चीज क्लियर है? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी कि आपको मार्केट को इस तरीके से नहीं सोचना कि यहां से मार्केट पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव, आपको इस तरीके से सोचना है कि लोग कब ट्रैप होंगे। अगर आप मार्केट में ट्रेड लेते इस एग्जैक्ट पॉइंट पे तो आप अपना स्टॉप लॉस कहां काटते? क्योंकि वहीं पे मोस्टली रिटेलर्स पोजीशन काट रहे हैं। तो ये चीज समझो, आइडेंटिफाई करो, एंड बाय अंडरस्टैंडिंग लोगों के स्टॉप लॉस, बाय अंडरस्टैंडिंग लोग कहां पैनिक करेंगे, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स ओवरऑल बिहेवियर। क्या ये चीज समझ आई है सबको? डाउट है तो प्लीज पूछो, क्योंकि इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। देखो, इस ओवरऑल पर्सपेक्टिव के साथ जब तुम मार्केट को देखते हो ऑटोमेटिकली थिंग्स गेट बेटर। क्या एक आइडिया लगा है सबको? बताओ मुझे इन द चैट बॉक्स। प्लीज राइट डाउन yes if it's clear, please write down no if you have any doubts. बताओ एवरीवन फटाफट से। गाइस, आरजू, अंजलि, अनुराग, अशोक, भूपेश, दीपक, नीव, पार्थ, प्रवीण राज, राधिका, आरजी, ऋषिकेश, सौरभ, सिमरन, सुनील, वानी। गाइस, यस, अ बेटर आइडिया, आइडिया हुआ थोड़ा। चल, परफेक्ट, आओ। अब इसी इसी माइंडसेट और इसी अंडरस्टैंडिंग से हमें वो करना है। क्या मैं इस टाइम पे ट्रेड प्लान करूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। आई विल वेट फॉर अ पुल बैक इन द मार्केट। आई विल वेट फॉर अ सिचुएशन जब लोग पैनिक करना स्टार्ट करें, आइदर बायर्स और सेलर्स, एंड फिर मैं उन लोगों की लिक्विडिटी कहां लाई कर रही है उस हिसाब से अपने ट्रेड प्लान करूंगा। दिस इज द सेकंड पॉइंट, दैट मार्क नियरेस्ट लिक्विडिटी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज फाइंड नियर हाई OI एंड IV स्ट्राइक प्राइसेस। अब ओपन इंटरेस्ट के ऊपर मैंने हल्की ब्रीफ बात करी। आईवी क्या होती है? इंप्लाइड वोलेटिलिटी। इंप्लाइड वोलेटिलिटी, इंप्लाइड वोलेटिलिटी मतलब कि मार्केट में वोलेटाइल, मार्केट में कोई प्रीमियम कितना वोलेटाइल है, कितना उसमें मूवमेंट आ सकता है, कितना उसमें मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, आरजू अभी देता हूं, एक बार पॉइंटर्स कंप्लीट कर लो, एक ब्रीफ लास्ट में दूंगा, ठीक है। तो कितना, अभी थर्ड पॉइंट से आप समझना स्टार्ट करो, तो कितना वोलेटाइल हो सकता है, कितना मूव आ सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको ऑप्शन चेन में जाना है। ऑप्शन चेन में जाके आपको मार्केट में नियर +3 - 3, यानी यहां से 3 इन द मनी और 3 OTM, यहां पे 3 OTM और यहां 3 इन द मनी प्रीमियम्स में आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड आईवी के प्रीमियम्स ढूंढने हैं। यानी अगर मैं देखूं कॉल साइड पे, तो मुझे दिख रहा है कि यहां पे आईवी जो हाई है, आईवी जो हाई है, सॉरी, ओपन इंटरेस्ट जो हाई है वो 1.35 ईयर का 25,000 की कॉल पे है, और 25,000 की कॉल पे ऑब्वियसली इट्स अ राउंड लेवल। बट अगर मैं राउंड लेवल को हटा के देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे 24,900 पे हाई हाई ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। बट इसमें मैं अगर आईवी देखूं तो आईवी के सिलेक्शन के साथ, आईवी के सिलेक्शन के साथ जो मुझे सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव यहां पे देखने को मिल रहा है, इट्स अगेन 24,900। तो मैंने यहां देखा एट द मनी, या एक्चुअली एट द मनी नहीं है, थोड़ा सा ओटीएम का जो 24,900 का प्रीमियम है वो यहां पे, यस, रिकॉर्डिंग चल रही है आरजू, उसमें आईवी भी अच्छा है और उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप है। सेम चीज अगर मैं ये कॉल सेट करूं तो देखो एट द मनी पे नहीं है, एट द मनी पे नहीं है। वो कहां पे है हमारा? वो यहां पे हमें 25,000 पे दिख रहा है, अगेन राउंड लेवल, बट उसके अलावा 24,800 पे हमें सबसे ज्यादा 78 लाख का समथिंग दिख रहा है। बट अगर हम उसको आईवी के साथ देखें तो यहां पे 24.5 है और यहां पे 24.67 है, 24.93 है। तो हम यहां पे अगर देखें तो इस पॉइंट पे हमें 25,000 राउंड लेवल हम इग्नोर करेंगे अभी आसपास के लिए। तो हम सबसे बेस्ट जो हमें दिख रहा है वो एक इन द एक ओटीएम 24,800 का दिख रहा है, एक्चुअली एट द मनी का है वो ऑलमोस्ट। तो यहां पे ऑलमोस्ट 75 पॉइंट्स
आपका ओटीएम, और यहां पे आपका प्लस 35 पॉइंट्स अभी मार्केट के हिसाब से ओटीएम। तो एक चीज समझो, यहां पे जो मार्केट में ओपन इंटरेस्ट में अगर आप फर्क देखोगे, यहाँ 70.79 है और यहाँ पे 78.66 है। नियरेस्ट हाईएस्ट आईवी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लेवल। जब हम इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि लोग किस तरीके की चीज सोच सकते हैं। अब देखो, हम हमेशा ओपन इंटरेस्ट को एक ऑप्शन सेलर के परस्पेक्टिव से देखते हैं, यानी कि ये इसके अंदर ऑप्शन बायर्स तो प्रेजेंट है ही है, बट इसके अलावा ऑप्शन सेलर्स भी हैं। अब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे बायर्स ज्यादा है सेलर ज्यादा है, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, बट फॉर नाउ अभी ये अंडरस्टैंडिंग देखो। आपको हाई आईवी एंड ओपन इंटरेस्ट लेवल इसीलिए सेलेक्ट करना है ताकि जब आप ट्रेड प्लान करोगे तो आप ऐसे प्रीमियम्स को सिलेक्ट करो जिसके अंदर सबसे ज्यादा पोजीशंस है, हाई ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि जिसमें पोजीशन ज्यादा होंगी उसमें स्टॉप लॉस भी ज्यादा जाएंगे, स्टॉप लॉस भी ज्यादा जाएंगे तो ट्रैपिंग ज्यादा क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास मोमेंटम कैप्चर करने की ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर हम मोमेंटम कैप्चर करने जाते हैं तो हमें एक अच्छा टारगेट मिल रहा है, एक अच्छा प्रीमियम मिल रहा है और डीके कम लग रहा है, उसके लिए हम आईवी ओपन इंटरेस्ट के फेवर में है, थोड़ा सा आईटीएम या ओटीएम जैसा है वो अगेन चीजें देख के। ओके ओके, नो वरीज भूपेश, यू विल गेट अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन एज वेल, डोंट वरी अबाउट इट। आप इसको रिकैप जरूर करना अगेन। This very important point. All those people who are watching this session, it's very important that you recap, that you revise this session, that you watch this session again. Why? Because this is not a topic that you can understand in one session. This is not a topic that you can understand in even two, three sessions. But if you go through it at least two, three, four, 5 times, trust me, the clarity that you'll have, the understanding that you'll have, automatically आपको it मिलेगी। मैं एक बार और recap कर देता हूँ। The two high open interest in IV premiums that I selected is first 24,900 की call and second 24,800 की put. You can see the open interest is 78.66 lakhs. Actually it was more, थोड़ा सा गिरा है यहाँ पे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है, और ये 70.79 एंड आईवी 24.71, 24.87, यानी यहां पे मूव आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। यहां पे भी एक हल्का सा नेगेटिव मूव आने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। अभी मार्केट ने शायद पुल बैक लिया होगा, यस, यहां पे आने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। ये मैं आपको एक बेसिक एक्सपीरियंस से अभी बता रहा हूं। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपको मार्क करने हैं ये दोनों लेवल्स। क्यों? क्योंकि अगर ट्रैपिंग होगी तो इसी के अंदर सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस जाएंगे, इन्हीं दो प्रीमियम्स में, और इन्हीं दो में जब स्टॉप लॉस जाएंगे तो हम अपनी पोजीशंस बनाएंगे लोगों के ट्रैप होने के बाद। सेकंड, अगर मार्केट में हम इसमें ट्रेड लेते हैं प्रीमियम्स में, तो बिकॉज ऑफ हाई आईवी हमारे फेवर में ट्रेड जाने का बहुत ज्यादा फायदा है, ज्यादा चांस है, और अच्छा प्रीमियम मिले, अच्छा प्रॉफिट मिले उसके चांसेस। सेकंड, आगे स्टेप्स में हम ऑप्शन ग्रीक्स को भी देखते हैं इन प्रीमियम्स में, कि हां अगर हम कोई प्रीमियम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें उसके अंदर थीटा कम हो, उसके अंदर थीटा लो हो, और गामा स्पाइक अगर उसमें दिखता है या फिर हमें डेल्टा स्पाइक दिखता है तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर अस। बट अभी के लिए इतना समझो, आपको हाई ओपन इंटरेस्ट इन आईवी लेवल्स को मार्क करके रखना है, ठीक है? ठीक है। सो इट मीन सी बाय ओनली अबव 24,900 एंड पी बाय ओनली बिलो 24,800। Actually, yes and no both. Yes and no both क्यों? Because there are a lot of factors that are involved. मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि यहां पे मार्केट में कुछ भी हो, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट पहले 24,900 या फिर यहां पे 24,880, 24,880 तक जाए, एक पुल बैक दे। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू प्लान अ पॉजिटिव ट्रेड, तो मैं सिर्फ तभी प्लान करूंगा जब जितने भी लोग यहाँ पे नेगेटिव पोजीशंस बना के बैठे होंगे वो पैनिक करें। और वो पैनिक तभी करेंगे जब मार्केट पुल बैक देना स्टार्ट करती है, थोड़ा सा रिवर्स करना स्टार्ट करती है, ओनली देन दीज पीपल विल स्टार्ट पैनिकिंग। एंड एज अ नेगेटिव बायस प्लेयर एज वेल, अगर फॉर एग्जांपल मैं नेगेटिव ट्रेड यहां प्लान करता तो लगातार मार्केट नीचे आ रही है। अगर जो नेगेटिव बायर्स लोग आना चाहते हैं, दे वांट अ बेटर प्राइस टू शॉर्ट, they want a better price to make a negative position, they want positive biased people to get trapped, and after that they'll shift the market. So that is why in both the situations I will want a pullback. ठीक है भूपेश, आइडिया लगा? थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी हुई क्या? बाकी लोगों को हुई है? बताओ एवरीवन इन द चैट बॉक्स फटाफट से। एवरीवन, कोई ऐसा है जिसके सब कुछ सर से ऊपर जा रहा है? कोई ऐसा है कि जिसके सर से सब कुछ ऊपर से जा रहा है, जिसको लिटरली अभी अभी तक कुछ नहीं समझ आया है? बिकॉज आई वांट टू हेल्प दोस पीपल एज वेल।
ऐसा ना हो कि जिन लोगों को बेसिक आइडिया है वही लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं वो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ पा रहा है. If at this juncture we cannot decide our trade by looking at open, then what is the use of seeing open shorted by ambiguities? I'm going to tell you, Bhupesh. Look, मार्केट में एवरी सिंगल डे देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स जब मार्केट स्ट्रैप करती है, और एक ही चीज हमेशा समझनी चाहिए. ओपन इंटरेस्ट को हम किस लिए, हम ऑप्शन चेन को यूज किस लिए कर रहे हैं? टू अंडरस्टैंड मार्केट में मोमेंटम कब आने वाला है. जब टू अंडरस्टैंड मार्केट में मोमेंटम कब आने वाला है, मोमेंटम मोमेंटम वो प्रीमियम स्पाइक, वो मार्केट में सैचुरेशन या वो ट्रैपिंग. अब बात सुनना, मेरी बात को ध्यान से. Option chain helps you in understanding the entry and exits. For your plan of action, you need to have an understanding of this charts along with that option chain. अभी देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं मैं यहां क्यों बोल रहा हूं कि यहां से पुल बैक की, क्योंकि अगेन यहां पे ऑप्शन चेन के अंदर इस बेसिस पे जब मार्केट नेगेटिव आई, अगर मैं कुछ भी डिसाइड करता हूं तो पीपल आर नॉट ट्रैप्ड यहां पे. समझ रहे हो मेरी बात को? समझना, it's a complete process. What you need to do is you need to understand the market, analyze the market का ओवरऑल ट्रेंड देखा, मार्केट कहाँ ओपन हुई है, कहाँ क्लोज हुई है, आपने अपना बेसिक एनालिसिस करा यूजिंग एसएमसी कॉन्सेप्ट, ओएफएस कॉन्सेप्ट, वट एवर यू फॉलो. उसके बाद आपके सेटअप के हिसाब से जब आपको एंट्री दिख रही है, जैसे मेरा जो सेटअप है इट्स टोटली बेस्ड ऑन लिक्विडिटी एंड ट्रैपिंग. तो उसके बेसिस पे जब आपको लगता है कि हाँ दिस इज अ जोन जहां पे मेरे को अपनी ट्रेड प्लान करनी चाहिए, तो उस जोन में या उस पॉइंट पे जब आपको लगता है अब मेरे को एक पॉजिटिव या नेगेटिव पोजीशन बनानी है, उस पॉइंट पे कब आप एंट्री बनाओगे. यानी आप अभी एंट्री बनाओगे, वेट करोगे ट्रैपिंग का एसएल जाने का 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, कब एग्जैक्ट आपको एंट्री में अपना ऑर्डर पंच इन करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में सबसे ज्यादा काम आता है ऑप्शन चेन. Yani for analysis and understanding of the markets, your basic analysis methods works. But to understand the right entry and exit points, option chain is something जो आपको help करता है. Option chain and this volatility skew. So for CE buyers, call buyers, liquidity is not favorable. But can we say PE buyers has better liquidity available below? बिल्कुल. बट अगेन मेरी इस बात को समझो, इस पॉइंट पे मैं द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस पॉइंट पे दोनों लोग कंफ्यूज हैं. इस टाइम पे मार्केट में कंफ्यूजिंग सिचुएशन है. व्हाई? बिकॉज यहां से मार्केट नेगेटिव अब आती भी है, तो बहुत सारे मोस्टली बायर्स यहाँ निकल चुके हैं मार्केट से. मोस्टली बायर्स इतने बड़े मूव के बाद यहां कहीं ना कहीं ब्रेकआउट लेवल्स पे यहाँ पोजीशंस बना रहे होंगे. इस मूव के बाद लोगों ने सोचा होगा पोजीशन बनाने का, या इस जहां पे डे हाई के ऊपर प्लान करा होगा. उन सबको तो मार्केट स्टॉप लॉस लेके निकाल चुका है. जो नेगेटिव लोग हैं वो बचे हुए हैं, प्लस अब बायर्स जो आ रहे होंगे इस एक्सपेक्टेशन में कि मूव आया, पुल बैक आया, अब यहां से कंटिन्यू करना चाहिए. तो यहां पे मार्केट में अगेन एवरीवन इज कंफ्यूज. दिस इज अ जोन, दिस इज अ ट्रैपिंग एरिया जहां पे बायर्स भी अपनी एंट्री बना रहे हैं, नेगेटिव लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मार्केट क्या करेगी, मार्केट ट्रैप करेगी. और उस ट्रैपिंग के बाद, यानी मैं चाहता हूं यहां पे ट्रैप कब होंगे लोग, जब अगेन बायर्स यहां से ट्राई करेंगे, नेगेटिव प्लेयर्स पैनिक करेंगे, और ये एक सिचुएशन जब मार्केट में पुल बैक आई, यानी नेगेटिव प्लेयर्स को एक नई जगह मिली एंट्री करने के लिए, बायर्स ट्रैप्ड मिले, और अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है तो इस पॉइंट पे आके अगर इट शोज इंडिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव मूव, तो मेरे को पता है ना ऊपर बहुत सारे एसएल्स पड़े हैं नेगेटिव बायर्स लोगों के, तो मैं उसको टारगेट कर सकता हूं. If IV is high and option is expensive, so does that mean you can expect selling such as costly? In a lot of situations, yes. Who is creating trap? People are getting trapped here, Bhupesh. क्योंकि देखो मेरे को एक सिंपल चीज, मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बताता हूं. एक सेकंड में पहले वो आंसर कर दूं. प्रवीण राज, इफ आईवी इज एन ऑप्शन इज एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली ऑप्शन महंगा हो जाएगा आईवी आई की वजह से. बट क्या इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेलिंग हो रही है? यस, ऑब्वियसली इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस. इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस, यस. क्योंकि जब महंगा आईवी होता है तो जैसे ही आईवी मेल्ट होता है या वोलेटिलिटी कम होती है तो प्रीमियम बहुत तेज मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं, एंड दैट इज फेवरेबल टू ऑप्शन सेलर्स. ओके, तो यस. बट अगेन आज जो मार्केट इज सुटेबल फॉर ऑप्शन सेलर्स, इसके अंदर बहुत बड़ा रोल मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट का भी होता है. क्या मार्केट बहुत डायरेक्शनल है, ट्रेंडी है, या मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट कर रही है, मार्केट मोमेंटम आईवी तो है बट मार्केट वोलेटाइल है.
How do you determine what is high IV? By understanding HV and SV, historical volatility and standard volatility. This is where this chart जो मैंने खोला हुआ है वो आता है. Historical volatility, IVRV spread, implied volatility and things like that. पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, आगे पढ़ाऊंगा. That's what I'm trying to understand. Who is creating trap? बताता हूं, सुनो. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है भूपेश ने. मैं फोर्थ पॉइंट से पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करना चाहता हूं कि यहां पे लोग ट्रैप हो रहे हैं. यहां पे लोग ट्रैप हो रहे हैं. इस जगह पे लोग ट्रैप हो रहे हैं, बट कौन उन लोगों को ट्रैप कर रहा है? हु इज क्रिएटिंग ट्रैप फॉर देम? देखो मेरी इस बात को सुनो. अब देखो, निफ्टी का जो ओवरऑल मोमेंटम है, निफ्टी जो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव मूव कर रहा है, ये क्यों मूव कर रहा है? क्या इसीलिए कि बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, काट रहे हैं? नहीं. Nifty is moving, Nifty is going positive or negative just by a one single sole reason, because of the average move of the top 50 stocks that is in the Nifty index. यानी अगर निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से 30 स्टॉक्स पॉजिटिव मूव कर रहे हैं तो निफ्टी विल गो पॉजिटिव, एंड अगर निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स नेगेटिव मूव कर रहे हैं तो निफ्टी विल गो नेगेटिव. राइट. सो मार्केट में ये जो अभी सिचुएशन है, यहां पे लोग ट्रैप हो का रहे हैं क्या? निफ्टी के चार्ट में? नो, उसके प्रीमियम्स में. उसके प्रीमियम्स में. यानी इस पॉइंट पे क्या हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि लोगों ने कॉल ज्यादा खरीदी है पुट? नहीं, नॉट एग्जैक्टली. बट हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर मार्केट में यहां एक पुल बैक आता है, यानी निफ्टी के 50 स्टॉक ओवरऑल एवरेजली एक पॉजिटिव जाना स्टार्ट करते हैं, तो जो भी लोग पुट खरीद के बैठे होंगे, ऑप्शन बायर्स पैनिक करेंगे, या तो एवरेज करेंगे या तो पोजीशन काटेंगे. उनकी पोजीशन काटने की वजह से पुट शॉर्ट हो रही है. पुट शॉर्ट इज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट? अगेन मार्केट सेंटिमेंट गोइंग पॉजिटिव, प्रीमियम्स के अंदर मूव आएगा उसकी वजह से. एंड अगर निफ्टी एक्चुअली एक पुल बैक देखिए इस लेवल तक आ जाता है, तो यहां पे क्या होगा? पैनिक्ड होंगे लोग. पैनिक्ड होंगे लोग क्यों? क्योंकि बायर्स होंगे, कि बायर्स पैनिक ऐसे करेंगे, बाइंग बायर्स फोमो में होंगे कि अरे यार मुझे लग रहा था मार्केट पॉजिटिव जाएगी, मैं पोजीशन नहीं बना पाया, या फिर यहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में रिवर्सल की, तो वो ईगर है, लिक्विडिटी हाई हो सकती है. सेकंड, यहां पे जो लोग इस नेगेटिव शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं, उनको मिल गया एक बेटर लेवल टू शॉर्ट. बेटर लेवल टू शॉर्ट. तो अगर इस पॉइंट पे आके जब एवरी बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर मोर एक्टिव, देखो लिक्विडिटी समझने के लिए हमें चाहिए एक्टिविटी, मार्केट में लोगों के ज्यादा ऑर्डर्स. ये एक पॉइंट है जहां पे हाई लिक्विडिटी क्रिएट होगी. अब जब लोग अपनी पोजीशंस बनाना स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट पे, पुट शॉर्ट होंगी, कॉल शॉर्ट होंगी, पुट बाय होंगी, कॉल शॉर्ट होंगी. अब उसके बाद निफ्टी 50 के स्टॉक्स ओवरऑल जैसा परफॉर्म करते हैं, उस बेसिस पे देखो, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास रिसर्च एनालिस्ट की टीम है. दे आर ट्रैकिंग एवरी सिंगल स्टॉक, दे आर ट्रैकिंग मूवमेंट ऑफ एवरी सिंगल स्टॉक. दे गेट एन अंडरस्टैंडिंग बाय दिस टीम ऑफ रिसर्च एनालिस्ट कि हाँ यार मार्केट यहां से निफ्टी 50 में जो लग रहा है, ये सेक्टरल जो स्टॉक्स है उसके हिसाब से यहां पे ओवरऑल चेंजेस नेगेटिव आ सकते हैं, तो वो अपनी पोजीशंस बनाते हैं. और जब वो अपनी पोजीशन बनाते हैं तो इन बायर्स और सेलर्स में से कोई ना कोई ट्रैप होना स्टार्ट होता है. व्हाट वी डू इज, जब इस पोजीशन हाई लिक्विडिटी एरिया में बड़े प्लेयर्स मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से किसी स्पेसिफिक प्रीमियम्स में, हाई ओआई आईवी प्रीमियम्स में, या फिर जहां पे स्ट्राइक प्राइस में पोजीशन बनाते हैं, हम उस चीज को ट्रैक करके अपनी पोजीशंस बनाना स्टार्ट करते हैं, सो दैट वी आर फॉलोइंग द इंस्टीट्यूशन. अब थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली क्या सबको इस बारे में? क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली सबको? भूपेश, एवरीवन, प्रवीण राज, अशोक. सो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग अ रिसर्च एनालिसिस? दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक, लास्ट में बात करूंगा. नीड टू लिसन दिस अगेन, एक बार और ब्रीफ कर देता हूं. आई मार्केट में पुल बैक? यस और नो? आया? यस और नो? अब सुनना मेरी बात. अब इस पॉइंट पे क्या होगा, अब ध्यान से सुनना. आप सब लोगों को पहले बायर के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूं. ये पुल बैक के बाद अब बायर्स बायर्स एक्सपेक्ट करेंगे, अब बायर्स एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ यार यहां से हो सकता है, पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ यहां से अब हो सकता है, मार्केट ने इतना बड़ा पॉजिटिव मूव दिया है, बहुत स्लोली रिट्रेस करा है, तो यहां से एक चांसेस है मार्केट पॉजिटिव जाने की. यस और नो? एब्सोल्युटली यस. जो लोग इस नेगेटिव अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, जो लोग शॉर्ट नहीं कर पाए, जो एग्रेसिव सेलर्स हैं, वो यहां होंगे कि हाँ यहां से मार्केट में एक पुल बैक मिल जाए तो मैं एक बेटर प्राइस पे शॉर्ट करूं एक नेगेटिव टारगेट्स के लिए, इन लिक्विडिटी के लिए. यस, एब्सोल्युटली 100% यस.
तो अब यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज अ एरिया ऑफ हाई लिक्विडिटी, यहां पे अब लिक्विडिटी ज्यादा है, लिक्विडिटी ज्यादा मतलब बोथ द बायर्स एंड सेलर्स आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग पोजीशंस। अब यहां पे इस लेवल पे पोजीशंस बनेंगी, जब बहुत ज्यादा पोजीशंस बनेंगी, जब बहुत ज्यादा ओआई इंक्रीज होगा, ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस आएंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, उस सिचुएशन पे निफ्टी के स्टॉक्स, निफ्टी ओवरऑल जो अपना एवरेज मोमेंटम करती है, उसके हिसाब से इंस्टीट्यूशंस विल स्टार्ट मेकिंग देयर पोजीशंस एंड वील आइडेंटिफाई कि इस हाई लिक्विडिटी एरिया में कहां पे हमें ट्रैपिंग दिख रही है, कहां पे लोग ट्रैप ज्यादा हो सकते हैं, बिकॉज उस डायरेक्शन में एक मोमेंटम आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्या आप थोड़ा ब्रीफ आइडिया लगा? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शायद लग रहा हो, बट इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स व्हेन यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक अराउंड इट। ठीक है, अब बात करते हैं, एक बार सबको क्लियर है, बेटर आइडिया है, बताओ। लिक्विडिटी ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रेडर? एवरी टाइप ऑफ ट्रेडर, एवरी टाइप ऑफ ट्रेडर, स्पेसिफिकली ऑप्शन बायर्स, मोर ऑफ ऑप्शन बायर्स, बिकॉज ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन राइटर्स तो बड़ी कैपिटल है, वो हेज कर रहे हैं, फायर फाइटिंग कर ले रहे हैं, तो उनकी इतनी जल्दी पोजीशंस कट नहीं होती, स्क्वायर ऑफ नहीं होती। बोथ 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 भूपेश, बोथ इस एरिया में दोनों इंटरेस्टेड हो जाएंगे ना। पुट बायर्स को एक पुल बैक मिल गया शॉर्ट करने के लिए, कॉल बायर्स को एक एरिया मिल गया ब्रेकआउट या रिवर्सल के लिए, तो दोनों ट्रैप होंगे। कौन ट्रैप होगा इन द देखो, दोनों में से एक तो पैसा कमाएगा ही, कॉल बायर और पुट बायर में से। अगर मार्केट यहां से पॉजिटिव निकल गई तो कॉल बायर कमा लेगा, नीचे आ गई तो पुट बायर कमा लेगा। बट कौन कमाने वाला है, कहां पे मार्केट किसको ट्रैप करेगी, वही आइडेंटिफिकेशन हमें ऑप्शन चेन के अंडरस्टैंडिंग से मिलती है। क्लियर? तो इसीलिए फोर्थ पॉइंट पे हम क्या करते हैं, हम हमारे हाई लिक्विडिटी एरिया के अंदर, हाई लिक्विडिटी एरिया में जब मार्केट आती है तो हम नोट करते हैं चेंजेस इन ओपन इंटरेस्ट, कि किस तरीके के ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, स्पेसिफिकली इन एट द मनी एंड आईटीएम प्रीमियम्स। अब एट द मनी और आईटीएम क्यों? क्योंकि ऑप्शन बायर्स की प्रेजेंस वहां ज्यादा होती है। क्या ये क्लियर है? छोटा सा पॉइंट, इसमें बहुत ज्यादा अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी 148 हो गए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? थोड़ा आइडिया हुआ? बताओ जल्दी से मुझे प्लीज, एवरीवन रिस्पॉन्स करो, वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। बताओ एवरीवन। अब नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरप्रेट यूजिंग मार्केट साइकोलॉजी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई जस्ट टॉट यू, दिस इज एग्जैक्टली आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट। ये आगे पॉइंट आता बट क्वेश्चंस की वजह से वो पहले उछल गया। तो मार्केट साइकोलॉजी क्या होती है? मार्केट साइकोलॉजी इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कहां पे लोग ट्रैप हो सकते हैं। मैंने बताया ना, दिस इज अ एरिया ऑफ हाई लिक्विडिटी, जहां पे लिक्विडिटी बिल्ट होगी। तो ये है वो एरिया जहां पे लिक्विडिटी हाई होगी, एंड मार्केट साइकोलॉजी यानी जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तो यहां पे मुझे पता है कि इस एरिया में लोग ट्रैप होंगे। एंड मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट साइकोलॉजी मतलब ये समझना कि अभी जो भी मार्केट में बायर्स हैं या फिर पॉजिटिव सेंटीमेंट लोग हैं और नेगेटिव सेंटीमेंट लोग हैं, वो किस तरीके से सोच रहे होंगे। ये सोचो कि तुम कैसे सोचोगे। अगर मैं एक नेगेटिव प्लेयर हूं तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यार मार्केट में मैंने यहां शॉर्ट करा है तो इसके ऊपर ना जाए, क्योंकि फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मैं एक बायर हूं तो मैं चाहता हूं मार्केट इसके नीचे ना जाए, क्योंकि फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो दिस इज अ एरिया जहां पे दोनों लोग पैनिक कर सकते हैं, दोनों लोग लिक्विडिटी हाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? गाइस बताओ। अब जब तुम्हें वो एरिया मिल गया, अब जब वो तुम्हें एरिया मिल गया, तुम्हें वो हाई लिक्विडिटी एरिया मिल गया, तुम्हें यहां पे क्या करना है? तुम्हें यहां पे क्या करना है? तुम्हें अपनी ट्रेड की प्लानिंग स्टार्ट करनी है। तुम्हें ओपन इंटरेस्ट वगैरह के चेंजेस देखने स्टार्ट करे, आईवी चेंजेस स्टार्ट करे, कुछ और चीजें देखी ऑप्शन चेन में, अगेन जो मैं आगे कंपोनेंट्स बताऊंगा तब। तब आपने क्या करा? अपना सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस स्टार्ट किया कि अब मैं कौन से स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड प्लान करने वाला हूं। तो उसके लिए आपको हाई गामा डेल्टा, हाई गामा डेल्टा प्रीमियम्स ढूंढने हैं, ऐसे प्रीमियम्स जिसके अंदर डेल्टा अच्छा हो। अब देखो, हमने ओपन इंटरेस्ट एंड आईवी के बेसिस पे दो प्रीमियम्स देखे थे, बट क्या उनका डेल्टा भी उतना अच्छा है? ये चीज हमें देखना है। तो हमने जो सेलेक्ट करा था 24,800 एंड 24,900, उसमें हमें यहां पे अगर आप देखोगे डेल्टा 0.59 एट द मनी है, तो एट द मनी इसका आई गेस ये थोड़ा अपडेट नहीं हुआ है अभी क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं करा, बट 24,860 पे तो लगभग 850 मान लो एट द मनी ये है। बट थोड़ा सा प्रीमियम्स की वजह से, अगेन मार्केट सिचुएशंस की वजह से वो इन द मनी है, अलग अलग फैक्टर होते हैं उसमें भी, कई बार जब एट द मनी प्रीमियम भी इन द मनी होता है,
0.49 यहां पे है, और यहां पे कितना है हमारा? 0.43। 0.43। तो उस सिचुएशन में जब मैं अपनी ट्रेड प्लान करना चाहूंगा, आई विल गो फॉर दोज प्रीमियम्स, आई विल नॉट गो फॉर दिस प्रीमियम। क्यों? क्योंकि इसमें डेल्टा लो है, क्योंकि इसमें डेल्टा लो है, ओटीएम वो है। आई विल गो फॉर अ प्रीमियम जिसका डेल्टा अच्छा हो और ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा हो। तो यहां पे हमने देखा था 25,000 की पुट में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा था, एंड सेम यहां पे डेल्टा 0.59 का है। तो व्हेन आई विल प्लान माई ट्रेड, आई विल गो फॉर दिस प्रीमियम फॉर द पुट। और अगेन मेरे पास कैपिटल नहीं है, तो सम अदर ऑप्शन, जो कि इस सिचुएशन में ये बन रहा है, क्योंकि यहां पे हाई ओपन इंटरेस्ट था, तो यहां पे ट्रैपिंग ज्यादा होगी और यहां पे ट्रैपिंग ज्यादा होगी। तो आइदर दिस इफ इट्स माय कैपिटल, और दिस। एंड सेम चीज यहां पे कॉल साइड हमने करी। शायद ये चीज कॉम्प्लिकेट कर रही हो, अभी बेसिक ये समझो, जिसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप ज्यादा होगा, अच्छा डेल्टा वैल्यू इज इंक्रीज, ज्यादा डेल्टा, यानी अगर 100 पॉइंट्स प्रीमियम मूव करता है तो यू विल गेट 43 पॉइंट्स, सॉरी, यू विल गेट 43 पॉइंट्स इन द प्रीमियम हियर। एंड अगर यहां पे एक राउंड अबाउट बोल रहा हूं, एक एवरेज, और अगर मार्केट तुम्हारे फेवर में, अगर तुम्हारे फेवर में आता है, तो इस प्रीमियम में 43 मिलेंगे, इसमें 58 मिलेंगे। तो हाई प्रीमियम मिलेगा, यहां पे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपको। कैपिटल डेफिनेटली ज्यादा इन्वॉल्व है, और इसी में इस वजह से डेल्टा क्योंकि हाई है, तो अगेन हमें कम रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, तो हमें वो प्रीमियम सेलेक्ट करना है जिसमें हाई डेल्टा इन गाम है, अलॉन्ग विद दैट ओपन इंटरेस्ट एंड आईवी। तो ओपन इंटरेस्ट आईवी हम पहले देख चुके थे, देन वी लुक एट डेल्टा इन। वो तो या तो बेस्ट ऑप्शन जो हमारा ओआई आईवी के बेसिस पे था, या सेकंड बेस्ट ऑप्शन। हाउ मच वी शुड ट्रेड, देन व्हाई नॉट वन डेल्टा, बिकॉज वन डेल्टा प्रीमियम बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ना। और वन डेल्टा आपको कभी एग्जैक्ट मिलेगा नहीं, 0.96 0.99 हद से हद ये मिलेगा। देखो कितने का वो प्रीमियम है, यहाँ पे कुछ उसका वो एग्जैक्ट मैं अगर आपको दिखाऊं, क्योंकि एक तो इन्होंने तो यहाँ पे ये जो आपको हाइड है वो 600 700 800 रुपए के कर सकते हो, इसमें कुछ बुराई नहीं है वैसे। बट क्योंकि इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट कम है, ये समझना, क्योंकि इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट कम है, तो इसलिए ट्रैप कम होंगे यहाँ पे लोग। इसीलिए अगेन आपको यहाँ पे प्रीमियम में तो प्रॉफिट ज्यादा मिल जाएगा, बट क्योंकि ट्रैप कम हो रहे हैं और तुम्हें ट्रैपिंग के बेसिस पे अपनी प्रिसाइज एंट्री बनानी है, तो तुम्हें प्रिसाइज एंट्री ढूंढने में दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगी। समझ आया भूपेश आपको? मतलब यहां पे क्योंकि पोजीशन ज्यादा है, यहां पे क्योंकि इस जगह पे पोजीशन ज्यादा है, तो यहां पे जब लिक्विडिटी स्वीप आएगा प्रीमियम में, तो दैट इज आइडेंटिफाइबल, वो दिख जाएगा। बट यहां पे वो दिखेगा नहीं। पर यहां पे वो दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इतनी पोजीशन ही नहीं है। यहां पे देखो फर्क, देखो यहां पे कितना, सिर्फ 2.40 के, सिर्फ 2,500 के वो है, यहां पे 47,000 का वो है, और यहीं पे कई लैक्स में है। इसीलिए जब एसएल जाएंगे तो हमें वॉल्यूम में वो चेंजेस सडन दिखेंगे, हमें वो प्रीमियम में सडन स्पाइक्स दिखेंगे लिक्विडिटी के, बट वो यहां नहीं दिखेंगे। समझ रहे हो? अब समझा भूपेश? थोड़ा आइडिया आया? सर, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ सेबी रिसर्च चैनल, कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी सम नोट्स? 100% अशोक, इस सेशन के बाद कनेक्ट करते हैं, इस सेशन के बाद कनेक्ट करते हैं व्हाट्सएप पे, देन डेफिनेटली हेल्प करता हूं। ठीक है, सिक्स्थ लिख लिया, आओ सेवेंथ पे आते हैं। ये आया, यहां पे हाई लिक्विडिटी एरिया से ही रिएक्ट करा। अब क्या यहां से मार्केट नेगेटिव आ सकती है? यस, जितने भी लोगों ने बाइंग पोजीशन नहीं है वो आ सकती है, बट क्या हम अभी ट्रेड प्लान करेंगे? नहीं। क्यों? एक और पॉइंट जो मैं अगेन अभी इंक्लूड कर देता हूं, आई वॉन्टेड मार्केट टू हॉल्ट हियर। क्यों? क्योंकि जस्ट टैप करके आई, तो इतने लोगों को टाइम नहीं मिला एंट्री करने का। यस, इसके इसके रिकॉर्डिंग मिलेगा। बट क्योंकि बस ये टैप करके आ गई, तो इसका मतलब इन्होंने बस यहां पे बस सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर आ गई। आई वॉन्टेड इट टू हॉल्ट हियर, ताकि लोगों को टाइम मिले पोजीशन बनाने का, लोग ट्रैप हो। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट, फाइंड लिक्विडिटी पूल इन स्ट्राइक प्राइस। अब देखो, हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करा पिछले पॉइंट में, हमने ओ आई आईवी के बेस पे पहले मार्क करके रखे थे कुछ स्ट्राइक प्राइस, फिर हमने गामा और डेल्टा के बेसिस पे कुछ प्रीमियम सेलेक्ट करे। अब उस प्रीमियम में हमें लिक्विडिटी पूल ढूंढना है। अब लिक्विडिटी पूल कैसे ढूंढते हैं, इसका कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक। अभी के लिए उसको ये समझो, अभी के लिए उसे ये समझो, प्रीमियम में लिक्विडिटी पूल इज समथिंग दैट आई एम कीपिंग असाइड फॉर द फ्यूचर सेशंस। ये पॉइंट है कि आपको प्रीमियम में लिक्विडिटी पूल्स ढूंढने हैं। ठीक है, एंड लास्ट, लास्ट, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू द सैचुरेशन। अब सैचुरेशन एंड इंक्लूजन, सैचुरेशन एंड इंक्लूजन मतलब जब लोगों का लिक्विडिटी हिट हो जाए, यानी इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल मार्केट यहां गई, यहां पे ट्रैप करा और फिर यहां से नेगेटिव आना स्टार्ट हुई, तो जितने भी लोग बायर्स थे
उन सब लोगों का कॉल के प्रीमियम में एसएल जाना स्टार्ट होगा। अब जिस पॉइंट पे उनका एसएल हिट होना स्टार्ट हो रहा है, जिस पॉइंट पे उनका एसएल हिट होने वाला है, इट्स वेरी नियर, लाइक 3-4 पॉइंट्स दूर है। हम उस पॉइंट पे अपनी पुट में एंट्री बनाना स्टार्ट करेंगे, उस पॉइंट पे अपनी पुट में एंट्री बनाना स्टार्ट करेंगे, ताकि उनका सैचुरेशन हुआ, हमारा इंक्लूजन हुआ, कॉल के प्रीमियम डंप हुए, पुट के प्रीमियम पंप हुए, और उसके अंदर हमने 10-20 पॉइंट्स खींच लिए। ये होता है लास्ट पॉइंट, इंक्लूजन एंड सैचुरेशन। क्या सब लोगों ने लिख लिए 8 पॉइंट्स? क्या सब लोगों ने लिख लिया 8 पॉइंट्स? बताओ। यस, यस भूपेश, एब्सोल्युटली यूर राइट नाउ। Sudden spike in price made call buyers to make impulsive buy and now they are trapped. बट इसके अंदर यहां पे हॉल्ट करना चाहिए था। हॉल्ट करेगा तो उनको टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा तो ईगर होंगे, डरेंगे कि ये फट ना जाए, फोमो होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा, और उस फोमो के अंदर जब वो पोजीशन रहेंगे तो देयर इज अ वेरी बेटर चांस कि यहां से नेगेटिव आ जाए। अब जैसे यहां पे फोमो क्रिएट होगा लोगों को कि यहां से ये नीचे डंप कर सकता है, तो यहां पे लोग पोजीशंस बहुत एग्रेसिव बनाएंगे। जो यहां पे बनाई थी, यहां पे बनाई, क्या हुआ? सबको मार्केट ने ट्रैप कर दिया। क्या अब एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है? क्या सब लोगों ने 8 पॉइंट मिल गया? यस, मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, इस सेशन की रिकॉर्डिंग आज ही मिल जाएगी। क्या सब लोगों ने 8 पॉइंट्स लिख लिए? एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ। अब इसके अंदर कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं जिनको हमें और देखना होता है, मैं फटाफट से लिख दूं, जो आप एक साइड गोल्डन नोट्स की तरह लिख लो, कि आपको इंडिया विक्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। ये वोलेटिलिटी के टॉपिक में पढ़ाऊंगा। मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को देखते हुए चलना है। अब वो इंट्राडे या पोजिशनल, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, आगे बताऊंगा। ट्रैपिंग्स को आइडेंटिफाई करते हुए चलना है, कि हम हमेशा 10 मिनट रूल को फॉलो करें, जो मैंने आपको बता दूंगा, आप पहले भी बताया है। ट्रैपिंग उनको देखना पड़ता है। और लास्ट, लास्ट, आपको मेजर न्यूज वगैरह को देखते हुए चलना पड़ता है। ये कुछ एक्स्ट्रा नोटेबल पॉइंट्स हैं जो थोड़ा सा और बेटर कर देते हैं एक्यूरेसी को। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, आई थिंक ज्यादा बेटर है। गाइज, प्लीज टेल मी, इज दिस समथिंग जो लगा सुन के, हाँ बढ़िया, अच्छा, लॉजिकल लगा? इज दिस समथिंग जो जिसको देख के समझ के आइडिया लगा थोड़ा बेटर मार्केट का? गाइज एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ। यहां से नेगेटिव मार्केट ने 2 बार ट्रैप करा है, ये जितने भी लोगों ने यहां पुट खरीदी होगी उन सबका ऐसे लिया, और अब मार्केट नीचे आनी चाहिए। अब लिक्विडिटी के बिल्कुल पास है, यहाँ पे लिक्विडिटी प्रीमियम में, यहाँ पे लिक्विडिटी शायद मोस्ट प्रोबेबली डंप हो भी गई होगी। सो दिस इज अ पॉइंट जहां पे पुट बाय खरीदनी चाहिए थी। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे सेटअप के हिसाब से वो यहां हॉल्ट नहीं करा तो नहीं बनेगी, इसीलिए नहीं बनेगी। बट अगर ये हॉल्ट करता और फिर आता तो इस पॉइंट पे हम एंट्री कर सकते थे। वे टू गो भूपेश, 100% वे टू गो। इसकी रिकॉर्डिंग प्लीज आज देखना, अभी इस सेशन के बाद विद इन 1 आवर मैं अपडेट कर दूंगा। सबको सजेस्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इफ यू डोंट, आया डंप? बताओ, देखा? सामने लाइव प्रीमियम डंप हुआ, बट हम एंट्री क्यों नहीं करते? क्योंकि यहां पे हॉल्ट नहीं करा। लाइव एग्जांपल समझ आया? इसीलिए फॉरवर्ड टेस्टिंग ज्यादा हेल्प करती है। लाइव समझ आया कि नहीं बताओ? अब ये मेरे को एक्सपीरियंस है, इसीलिए मुझे बार बार शिफ्ट नहीं करना पड़ा, बार बार वो नहीं करना पड़ा। बट फॉर यू इनिशियली आपको करना पड़ेगा, ठीक है? बट अलोंग द पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली यूल गेट बेटर आइडिया। यहां प्रीमियम डंप आएगा, अच्छा, कितने पॉइंट्स की कैंडल थी ये? 50 पॉइंट्स की ऑलमोस्ट, रुको, यस, 50 पॉइंट्स की कैंडल बनी। जीत, आई नो, बट बहुत सारे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन राइट नाउ। सो थोड़ा सा उस वजह से हो रहा है, बट डेफिनेटली आई 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 100% ट्राई माई बेस्ट। अब ये डे लो की भी लिक्विडिटी, वॉल्यूम स्पाइक दिखा आप लोगों को? वॉल्यूम स्पाइक भी यहां दिख रहा है, ज्यादा बेटर प्रीमियम में दिखा होगा डंप। आइडिया लगा? मुझे बताओ फटाफट, लाइव एग्जांपल भी देख लिया हमने। हम एंट्री लेते नहीं, क्यों? क्योंकि यहां हॉल्ट नहीं करा। हॉल्ट करता तो ज्यादा ज्यादा बेटर ट्रेड मिलती, शायद ज्यादा वो प्रीमियम मिलता, ज्यादा अच्छा सेटअप हमारा लाइन होता। नहीं करा, इसीलिए नहीं लेते। क्या सबको बेटर आइडिया लगा है? यस और नो, एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ। इसको नेगेटिव आना है था, इसीलिए ट्रैप करा। यहां पे बायर्स ट्रैप हुए होंगे, इतना डंप इसीलिए आया है। बताओ, इंक्लूजन, सैचुरेशन, एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ।
This is a topic that is very important. This is a topic that will help you a lot in understanding the markets.